मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन बताया है। बाबर 1526 से 1530, अकबर 1555 या 56, 1606। बाबर ने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किए थे, क्योंकि मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन करना है तो मुगल शासक किस किस शासक ने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किए तो उनका वर्णन करना है। शेरशाह 1540 से इन लोगों ने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किए थे और किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किए थे उनका वर्णन करना है। आंसर कैसे लिखना है ये प्रीलिम्स के स्तर से आप लोगों ने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव के स्तर से आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आंसर कैसे लिखा जाता है। बाबर का लिखना है अकबर और शेरशाह सूरी। बाबर का शासनकाल बताया 1526 से 1530। उत्तर मुगल संस्थापक मुगल की स्थापना किसने की थी तो बाबर ने की थी। मुगल संस्थापक बाबर ने, इसमें वर्ष लिखना अनिवार्य है, ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। बाबर का जिस समय आक्रमण किया था 1526 से 1530, ध्यान रखना। तो बाबर ने चंदेरी के राजा, कहां आक्रमण किया था तो चंदेरी के राजा चंदेरी का राजा कौन था? चंदेरी के राजा मेदनी राय को हराकर मेदनी राय को 1528 ईस्वी में मेदनी राय को 1528 ईस्वी में हराकर बाबर ने क्या किया था? अपनी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ कर दिया था। 1528 ईस्वी में हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ कर दिया था। कामरान के साथ कर दिया था। बाबर, अकबर और शेरशाह के विषय में इन्होंने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किए थे और कौन कौन से क्षेत्र को अपने अधीन किया था तो बाबर लिख रहे हैं। और बाबर ने क्या किया था? राणा सांगा को हराकर मालवा पर भी नियंत्रण किया था। तो इसके पूर्व राणा सांगा को खानवा के युद्ध में कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527।
खानवा के युद्ध में परास्त कर। खानवा के युद्ध में, सॉरी, परास्त कर मालवा पर नियंत्रण कर लिया था। शब्दों की सीमा पर ध्यान रखना, शब्दों की सीमा पर नियंत्रण रहना चाहिए। खानवा पर या खानवा के युद्ध में परास्त कर मालवा पर भी नियंत्रण कर लिया था। यह तुम्हारा हो गया बाबर। बाबर ने मालवा पर विजय की थी और चंदेरी और कालिंजर कालिंजर के दुर्ग को मुगलों के अधीन कर लिया था। साथ में कालिंजर के दुर्ग को, दो बार हो गया, कालिंजर के दुर्ग को मुगलों के अधीन कर लिया था। ये तुम्हारा मेन से लिखने का तरीका। बाबर ने कहां कहां आक्रमण किए थे और किन क्षेत्रों को अपने अधीन किया था? सबसे पहले चंदेरी, कालिंजर के दुर्ग को अपने अधीन किया था, मुगलों के अधीन, और मालवा पर। तो मालवा पर इनका लिखना है। ये तुम्हारा हो गया बाबर। आप लिखेंगे तुम्हारे 2 नंबर पे आएगा शेरशाह सूरी। मेन से ऐसे लिखा जाता है, कंडेन ऐसे दिए जाते हैं। आप आगे लिखेंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी। हुमायूं को परास्त कर, इसका जो समय था या शासनकाल था 1540 से 1545, पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन जब बात लिखने की आती है तो लिखने की प्रैक्टिस तुम लोग नहीं करते हो। सिर्फ साफ और स्पष्ट लिखना होता है। शेरशाह सूरी। इसने हुमायूं को परास्त कर, आगे लिखेंगे हुमायूं को परास्त कर या हरा कर, परास्त कर सूरवंश की स्थापना की थी। सूरवंश की स्थापना की। मध्य प्रदेश में इसने तथा, साथ में क्या लिखेंगे, तथा मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश में मालवा, रायसेन, ग्वालियर को अपने अधीन किया। यहां शेरशाह सूरी का वर्ष डालेंगे 1540 से 1545। ग्वालियर को अपने अधीन किया। शेरशाह सूरी ने रायसेन में जो परिमल देव को हराया था, जो उनके जीवन काल में एक कलंक माना जाता है, तो रायसेन में परिमल
देव को झांसा देकर मारा था। झांसा देकर मारा था सहनशाह के शहंशाह के लिए एक कलंक माना जाता है। माना जाता है। आप जो तुम्हारा आएगा बाबर हो गया, शेरशाह सूरी हो गया, अब आएगा अकबर। 1556 से 1606। अकबर ने सबसे पहले मालवा पर आक्रमण किया था और गोंडवाना की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। और मालवा के शासक कौन थे? बहादुर शाह पर आक्रमण किया था 1561 के लगभग। बहादुर शाह पर आक्रमण किया था, जिन्हें परास्त कर रानी दुर्गावती ने आत्मदाह किया था। और गोंडवाना की तो महत्वपूर्ण विजय थी, जहां अकबर के सेनापति आसफ खान ने रानी दुर्गावती को घायल कर दुर्गावती ने खुद स्वयं ने कटार घोंप कर आत्महत्या की थी। दुर्गावती गढ़मंडला या गढ़कटंगा की रानी थी। और यह राजकुमारी कहाँ की थी? चंदेल राजकुमारी थी। इनका विवाह दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह कौन था? तो ये गढ़ मंडला के शासक संग्राम शाह का पुत्र था।